हेलो बच्चों, आपके ये अंक प्रश्न है। देखो, पहला अंक प्रश्न है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के फोटान की आवृत्ति ज्ञात करो। ये फोटान है, उसकी तरंग दैर्ध्य दी हुई है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो वो लैम्डा का मान हो गया। ये एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, इसको मीटर में बदल लेते हैं। मीटर में बदलेंगे 10⁻10 से गुणा हो जाएगा और मात्रक बन जाएगा इसका मीटर। सूत्र होता है चाल सी बराबर आवृत्ति गुणा तरंग दैर्ध्य। हमें ज्ञात करनी है आवृत्ति, तो यहाँ से आवृत्ति बराबर सूत्र बन जाएगा सी बटे लैम्डा नॉट। अब सी का मान जानते हैं, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, और लैम्डा का मान लगा दी वाला। तो ये 3 जीरो से घात 3 कम हो जाएगी, -7 हो जाएगी, तो नीचे 6 बचेगा। ऊपर अगर मैं यहाँ पर ये 7 ऊपर ले जाऊँ घात, तो कितनी हो जाएगी? ऊपर जाके घात प्लस की हो जाएगी, 8 पहले थी 7 ही, कितनी होगी 15। और 6 से 3 काटोगे तो कटेगा नहीं, दशमलव लगाना पड़ेगा, तो 6 पंजे 30। तो आंसर हो जाएगा 0.5 × 10⁻15। अगर दशमलव हटा देंगे तो घात कितनी हो जाएगी? 14। मात्रक हो जाएगा आवृत्ति का हर्ट्ज। सरल था ये, सूत्र पता होना चाहिए बस। इसके बाद ये अगला सवाल है, किसी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दहली आवृत्ति ज्ञात करो। तो देखो, जो कार्यफलन है उसको हम W से व्यक्त करते हैं। कार्यफलन W बराबर लिख दिया 6.6 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में बदलना पड़ेगा भाई। तो जब जूल में बदलते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन से गुणा कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देते हैं। तो मैंने इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19, उससे गुणा कर दिया मैंने ये, ठीक है। तो मात्रक बन गया इसका जूल। हमें निकालनी है आवृत्ति। सूत्र होता है W बराबर H न्यू नॉट। तो न्यू नॉट का मान निकालना है हमें, तो न्यू नॉट बराबर यहाँ से हो जाएगा W बटे H। ये हो जाएगा न्यू नॉट बराबर W बटे H। W का मान ये वाला, और H होता है प्लांक नियतांक। इसका मान निश्चित होता है 6.6 × 10⁻−34। ये निश्चित होता है। तो देखो, इससे ये कट जाएगा पूरा पूरा, और एक घात 34 ऊपर लेके जाए हम तो ये घात हो जाएगी प्लस की, और माइनस की 19 थी ऊपर, प्लस की हो गई 34। तो 34 में से 19 घटा दो, कितने बचेंगे? 15। तो आवृत्ति का मान हो जाएगा 1.6 × 10⁻15 हर्ट्ज। इस तरीके से। तीसरा सवाल है, किसी धातु का कार्यफलन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके लिए देहली तरंग दैर्ध्य की गणना करो। सबसे पहले वही तरीका, सब मान लिख लिए। कार्यफलन W का मान है ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, जूल में बदल लिया इलेक्ट्रॉन से गुणा करके। फिर W बराबर H, ये सूत्र होता है W बराबर H न्यू नॉट। तो न्यू नॉट बराबर हो जाएगा, और न्यू नॉट बराबर होता है C बटे W, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, न्यू नॉट की जगह 3 बटे लैम्डा नॉट लगा दिया, तो जो हो जाएगा HC बटे लैम्डा नॉट। अब लैम्डा नॉट ले आओ W के पास में, तो लैम्डा नॉट बराबर हो जाएगा HC बटे W। ये दोनों मान लगा दो भाई। H प्लांक नियतांक होता है, C प्रकाश की चाल होती है। दोनों मान यहाँ लगा दिए, W का मान लगा दिया, और इसको हल कर लिया। इस तरीके से हल कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर। आंसर आप लोग चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, 200 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। एक गेंद है 200 ग्राम की, इससे संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितनी होगी? तो देखो, सबसे पहले भाई मान लिख लेते हैं भाई। m बराबर 200 ग्राम है, इसको किलोग्राम बदल लेते हैं। किलोग्राम बदलेंगे तो 1000 से भाग करनी पड़ेगी, और वेग v बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड। और सूत्र डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य सूत्र हमने पीछे निकाला था, ये था लैम्डा बराबर H/mv। दोनों मान लगा दो भाई, और इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो, ये अगला सवाल है आपका,
5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश देने वाले 40 वाट के एक बड़ी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटॉनों की संख्या ज्ञात करो। ये सवाल दिया हुआ है। तो सबसे पहले मान लिख लेते हैं। ये लैम्डा का मान दिया है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में बदल लेते हैं, 10⁻⁻10 से गुणा करके, ये बन गया मीटर। तो इस वाली जो तरंग दैर्ध्य का प्रकाश है उसकी ऊर्जा कितनी होगी, वो ऊर्जा ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसकी ऊर्जा ज्ञात करने से हमें फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात हो जाएगी। तो सूत्र होता है फोटॉन की ऊर्जा का, फोटॉन की ऊर्जा E बराबर hc/लैम्डा। लगा दो मान लगाते हैं। h का मान जानते ही हो, 6.6 गुणा 10⁻⁻34, और प्रकाश की चाल c 3 गुणा 10⁸8। ये हमें पता होना चाहिए। लैम्डा का मान दिया है 5000 गुणा 10⁻⁻10। देखो ये 3 जीरो से घात 3 कम हो जाएगी ये वाली, तो ये बचेगा 6.6 गुणा 10⁻⁻34, 3 गुणा 10⁸8 बटे 5 गुणा 10⁻⁻7। 3 कम हो गई। अगर मैं 5 से काटूं तो ये आएगा 0.3, वो 0.6 आएगा। देखो जरा, 6.6 गुणा 10⁻⁻34 गुणा, अगर मैं 30 लिख दूँ यहाँ पर 30, तो यहाँ घात 1 कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 7, और ये घात 7 ऊपर ले जाऊँ तो ये हो जाएगी +7 बटे 5। 5 से काट दो 30, 5 छक 30, 6 का गुणा इससे कर दो, 6 छंग 36 के 6, 6 छंग 36 और 3 39, दशमलव आएगा एक अंक के बाद 39.6, और घात कितनी हो जाएगी, 14 में से कितनी कटेगी 34। देखो ये 34 है और ये कितनी है 14, कितनी बची माइनस की 20 बची। तो E बराबर हो जाएगा 39.6 गुणा 10⁻⁻20। तो ये फोटॉन की ऊर्जा आ गई। ठीक है, अब हमें निकालेंगे फोटॉनों की संख्या। ये देखो फोटॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी कुल ऊर्जा बटे एक फोटॉन की ऊर्जा। एक फोटॉन की ऊर्जा लगा दो, कुल ऊर्जा कितनी है 40। एक फोटॉन ऊर्जा कितनी आई 39.6 गुणा 10⁻⁻20। देखो 39.6, ये 40 के पास ही हो रहा है लगभग, तो ये इससे ये काट दो पूरा, और ये घात ले जाओ ऊपर, तो घात ऊपर जाए प्लस की हो जाएगी। तो इतने फोटॉन प्रति सेकंड उत्सर्जित होंगे 10⁻20। ये अगला सवाल है, सोडियम का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। स्पष्ट कीजिए कि क्या 7000 तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। तो देखो ये उसका कार्यफलन दे दिया। ठीक है, लिख देते हैं W बराबर, ये W का मान है 2.0 eV। इसको जूल में बदलेंगे तो इलेक्ट्रॉन से गुणा कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन से गुणा कर दो, ये बनेगा जूल।
अब हम इस तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा ज्ञात करेंगे। अगर वो ऊर्जा इसके बराबर आ गई या ज़्यादा आ गई तब तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, अगर इसे कम आती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, चेक करते हैं। देखिए लैम्डा बराबर दिया है 7000 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में बदलो तो ये हो जाएगा 7 गुणा 10⁻⁻7 मीटर। सूत्र होता है W बराबर hc/लैम्डा, ये सूत्र होता है। लगा दो मान। h प्लांक नियतांक होता है, मान होता है 6.6 गुणा 10⁻⁻34। उसी प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁻8। लैम्डा का मान 7 गुणा 10⁻⁻7। ये हो गया, करो ज्ञात जरा। ये घात 7 ऊपर ले जाओ भाई, 7 ऊपर ले जाएंगे तो घात प्लस की हो जाएगी, तो 6.6 गुणा 10⁻⁻34 गुणा 3 गुणा 8, ये 10⁻8 और 10⁻+7 हो गई ऊपर जाके बटे 7। इन दोनों गुणा कर लो और घातें सब सही कर लो। 8 7 15 हो गई और 34 ही है, 34 में से 15 घटा 19 बचेगी, तो ये हो जाएगा 6.6 गुणा 3 गुणा 10⁻⁻19 बटे 7। इसकी से गुणा कर दो। देखो 6 3 18 के 8, 6 3 18 और 1 19, 1 के बाद और घात कितनी बची -19 बटे 7। 7 से काटो इसको, 7 दूनी 7 से कट रहा है ना ये, सात से काटो इसको तो 7 दूनी 14, कितने बचे 7 दूनी 14 और ये है 19, 5 बचे और 8 ही 58, तो कितने हो रहे हैं 7 8 8 बार चला जाएगा तो ये आ गई -19। ठीक है, ये जूल में आ रहा है। और अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, ये देखो जरा, 16 दूनी 32, 3.2 गुणा 10⁻⁻19। अब देखो ये ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, तो ये वाला ज़्यादा हो रहा है और ये वाला कम हो रहा है। तो कहने मतलब ये हुआ कि जो तरंग दैर्ध्य से हमने ऊर्जा निकाली है वो इसके कार्यफलन से कम आ गई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे ये जो ऊर्जा है देखो चाहे W से लिखें चाहे इसको E से लिखें, एक ही बात होती है। ठीक है, तो ऊर्जा E बराबर 2.8 गुणा 10⁻⁻19 जूल कम है, अतः इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। समझ में आई? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसका मान उस वाले से कम आ रहा है। ठीक है।